नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और सोशल एक्टिविस्ट शेहला रशीद के नाम अब देशद्रोह का आरोप लगा है और ये देशद्रोह के आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के पिता हैं। उनके पिता जिन्होंने कि डीजीपी को पत्र लिखा है जम्मू कश्मीर के, और 3 पन्नों का ये पत्र बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी बेटी है शेहला, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये बड़ा बयान, ये बड़ा आरोप जो अब्दुल राशिद हैं उन्होंने अपनी बेटी शेहला रशीद के खिलाफ लगाया है और बाकायदा जम्मू कश्मीर के डीजीपी को इस बाबत 3 पन्नों का एक पत्र भी लिखा है। पिता का यह कहना है कि शेहला को देश विरोधी गतिविधियों में उन्होंने पाया है, उनके पास सबूत है, इस तरह की बातें वो कह रही हैं, इस तरह के दावे वो कर रही हैं। दूसरी तरफ जैसे ही शेहला पर ये आरोप लगे उन्होंने तुरंत ही अपनी सफाई दे डाली और साथ ही साथ अपने पिता पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए पलटवार कर दिया। शेहला ने अपने जो पिता हैं उन्होंने जो खत लिखा है डीजीपी को, उस पर प्रतिक्रिया दी है और इसे आधारहीन बताया है और साथ ही साथ कहा है कि ऐसे शख्स की बातों पर क्या भरोसा करना जो अपने परिवार का ही नहीं है। एक बयान जारी किया है शेहला ने और उन्होंने कहा है कि परिवार में अमूमन ऐसा नहीं होता जैसा कि मेरे पिता ने हमारे साथ किया है। शेहला ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ साथ मेरी मां और मेरी बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उस शख्स पर क्या भरोसा करना जो हमें मारता है, जो हमें पीटता है और जो हिंसक है। तो बाकायदा ट्वीट किया है शेहला ने और इस तरह के आरोप अपने पिता पर लगाए हैं और साथ ही साथ जो आरोप उनके पिता लगा रही हैं उनको उन्होंने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपने मेरे जैविक पिता का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरी मम्मी को और बहन को अनाप शनाप बोल रही हैं, उन पर आरोप लगा रही हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो वो एक बीवी बीटर और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है और चूंकि हमने फैसला लिया है ये उसी का रिएक्शन है कि वो मुझ पर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं। बता दें फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से डीजीपी को पत्र लिखा गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें जेएनयू से एक तरफ जहां तमाम बहुत सारे स्कॉलर्स निकले हैं तो दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा है। उमर खालिद को आप ले लीजिए, इसके अलावा शर्जिल इमाम पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं और अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है शेहला राशिद का। बहरहाल देखना होगा कि पिता सच बोल रही हैं या बेटी जो दावे कर रही हैं वो सच है। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।